हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सनाउल्लाह खान, आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटल्य एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। रात के 11:15 बजने को हैं और मैं आपके सामने आज प्रेसिडेंट की विदेश यात्राएं, इससे पहले हमने डिस्कस किया था प्राइम मिनिस्टर जी मोदी जी की विदेश यात्राएं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को वॉच, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर रहे होंगे। और मैंने आपको एक बात बताई थी सुशांत सिंह राजपूत के रिगार्डिंग, आप लोगों को पता है, तो आपको बता ही चुका हूँ मैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको मेहनत करनी है, बिल्कुल निराश नहीं होना है, बढ़िया तरीके से जीनी है ज़िंदगी को। एक अनमोल जीवन मिला है आपको बेहतरीन तरीके से। चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं, अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। हमने डिस्कस किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की यात्राएँ। आपको बता दिए थे, आपको कुछ सवाल भी दिए गए थे, आपने उस सवाल का कमेंट के माध्यम से मुझे जवाब दिया। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने जवाब दिया, बहुत अच्छा जवाब दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसमें मैंने आपसे बेसिक पूछे, 8 डिग्री चैनल पूछा, 10 डिग्री चैनल पूछा, और भी आसान सवाल आपसे पूछे। किस देश ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान मोदी जी को दिया है, बेसिक सवाल आपसे मैंने पूछे। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की यात्रा के बाद हम आएंगे अब राष्ट्रपति जी की विदेश यात्राएं। माननीय प्रेसिडेंट राष्ट्रपति जी, आपको पता ही है कौन है, हमारे श्री रामनाथ कोविंद जी। पहला ही सवाल आपसे पूछ लेता हूँ मैं, आपको बताना है कि रामनाथ क्या कहते हैं, हमारे प्रेसिडेंट मिस्टर रामनाथ कोविंद जी जो हैं, कौन से नंबर के प्रेसिडेंट थे। पहले सवाल आपको ही जवाब देना है मुझे। बीच बीच में आपको सवाल पूछता रहूँगा, आखिरी में भी आपसे सवाल पूछूंगा। अंत तक वीडियो को ज़रूर देखें, शुरुआत में ही वीडियो को वॉच करें, देखें प्रेसिडेंट की यात्राएँ हैं यार, आएंगी नहीं आएंगी, नहीं देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ सिंपल पूछ लेता है कौन से देशों में दौरा किया है, 4 ऑप्शन दे देगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रेसिडेंट की यात्राओं में से नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। प्रेसिडेंट हमारे रामनाथ कोविंद जी कहाँ कहाँ गए लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर जो हमारी यात्रा करी, रामनाथ कोविंद ने स्टार्टिंग करी 3 देशों से। 3 देश वो एक साथ गए, एक एक करके गए। अफ्रीकन कंट्रीज, किन देशों में गए, अफ्रीका देश में गए। अफ्रीका कौन सा कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट आपको पता है 7 कॉन्टिनेंट है, तो एक अफ्रीका भी कॉन्टिनेंट है। तो अफ्रीका में 3 जगह गए। कहाँ कहाँ गए, वो गए आपके बेनिन। कहाँ गए उन्होंने, आपको कंट्री कौन सी है, बेनिन में गए। बेनिन, बेनिन के साथ साथ कहाँ गए, गाम्बिया, गाम्बिया गए, गाम्बिया गए। इस गाम्बिया के साथ तीसरे नंबर पे जो हमारे राष्ट्रपति जी थे वो कहाँ गए, आपके गए बेनिन, गाम्बिया, और फिर गए वो आपके गिनी। कहाँ गए, आपकी गिनी में गए, गिनी में गए। सीधा सीधा सवाल, सेकंड नंबर का सवाल सुन लीजिए, आपको बताना है। सबसे पहले राष्ट्रपति जी बेनिन गए, गाम्बिया गए, गिनी गए। 3 दिवसीय, जितने भी 7 दिवसीय दिन का इनका दौरा था, पूछा जाने वाला सवाल है। आपसे पूछा जाता है कि ये जो इनका दौरा था, इन्होंने 23 अगस्त के अराउंड इसे स्टार्ट किया, 27 अगस्त तक ये रहे दौरे पे। पूछा जाता है कि सबसे पहले किस किस मुल्क में गए, पूछ लेता है वो आपसे कि कौन कौन से मुल्क का राष्ट्रपति जी ने दौरा किया, ऑर्डर से बताएं। तो दूसरा सवाल आपसे मैं पूछ रहा हूँ, सबसे पहले राष्ट्रपति जी गए थे बेनिन, फिर गाम्बिया, फिर गिनी। अब इन मुल्क को आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट के हिसाब से आपको देखना है कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कहाँ पे है। आपको बताना है ये मुल्क अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कहाँ पे है। कहाँ पे इन द सेंस है कि ये ईस्ट में है या वेस्ट में है या नॉर्थ में है या साउथ में है। दूसरा सवाल आज का है कि आपको बताना है कि कौन किस साइड है, कौन सी दिशा में है, कौन सी दिशा में है। पहले तो आपको बताना है ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में कहाँ है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, और कौन सी दिशा में आपको बताना है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ में है या साउथ में है। आप देखेंगे मैप, आपको तुरंत पता चलेगा। 3 मुल्क में गए, बेनिन, गाम्बिया, गिनी। प्रेसिडेंट ये लेखपाल के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है, आपका UPSSC का और कोई एग्जाम हो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, दरोगा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और समीक्षा अधिकारी का आने वाला एग्जाम मैं आपको बता दूं, कुछ एग्जाम की डेट भी आई है। समीक्षा अधिकारी का एग्जाम है 9 सितंबर 13 सितंबर को, और UPPCS का एग्जाम है 11 अक्टूबर को। जिनके भी एग्जाम है उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है कि प्रेसिडेंट साहब कहाँ कहाँ गए। पहला दौरा किया, उसमें बेनिन गए, गाम्बिया गए और गिनी गए। अब कैपिटल का पूछ लेता है कि भैया इस बेनिन की कैपिटल क्या है। इस बेनिन की कैपिटल क्या है, बेनिन की कैपिटल है पोर्टो नोवा। क्या है आपकी, पोर्ट नोवा, पोर्ट नोवा कैपिटल है। क्या है इसकी कैपिटल, पोर्ट नोवा। गाम्बिया की कैपिटल क्या है, गाम्बिया की कैपिटल आपकी बांजुल, गाम्बिया की कैपिटल है आपकी बांजुल। गाम्बिया की कैपिटल क्या है, बांजुल। और गिनी की कैपिटल क्या है, कोनार्की। गिनी की कैपिटल क्या है आपकी
कोनार्की, कोनार्की गिनी की कैपिटल है। सवाल पूछता है, इनकी कैपिटल दे देगा आपसे, कहेगा कि मिलान करिए, 3 दे दिया, 4 देश दे दिए, उनके आगे ऑर्डर अलग अलग करके दे दिया, कहा कैपिटल का मिलान करिए। दे दिया आपसे बेनिन के आगे कोनार्की दे दिया, गाम्बिया के आगे पोर्ट-नोवो दे दिया, गिनी के आगे बांजुल दे दिया और ऑप्शन बना दिया कि बताइए इन्हें सही ऑर्डर में करिए। तो ऐसे ऐसे सवाल आपको देता है, समीक्षा अधिकारी हो चाहे पीसीएस हो, कोई भी उसी तरीके का सवाल देता है। उसके बाद आ जाते हैं कि यहाँ के प्रेसिडेंट पे नजर डाल लेते हैं। जब राष्ट्रपति जी दौरा किया बेनिन का, तो बेनिन के प्रेसिडेंट साहब ने राष्ट्रपति जी का स्वागत किया। वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे कौन थे, आपको मैं बता देता हूँ। तो बेनिन के जो प्रेसिडेंट थे वो थे पैट्रिस टालोन। कौन है? पैट्रिस टालोन। यहाँ पे कौन है? इनके प्रेसिडेंट है पैट्रिस टालोन। पैट्रिस टालोन कहाँ के प्रेसिडेंट है? बेनिन के प्रेसिडेंट है। बेनिन के प्रेसिडेंट कौन है? पैट्रिस टालोन। उसके बाद यहाँ पर अवार्ड कोई नहीं दिया गया है, इस मुल्क ने बेनिन ने कोई अवार्ड नहीं दिया गया है। ये अफ्रीका की यात्रा थी। पूछा जाने वाला सवाल है कि प्रेसिडेंट ने जून 2000 या जुलाई अगस्त में जब ये पहुंचे तो किन फॉरेन कंट्रीज, जो अफ्रीकन कंट्रीज थी, किन अफ्रीकन कंट्रीज का दौरा किया, निम्नलिखित में से कौन सी अफ्रीकन कंट्री शामिल नहीं है? 3 ये दे देगा और चौथी जहां ये नहीं गए वहां का दे देगा और आपको बताना होगा। जब आपको तीनों पता होंगी डेफिनेटली आप मार देंगे कि चौथी कंट्री शामिल नहीं है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि भाई प्रेसिडेंट कौन है? पैट्रिस टालोन साहब यहाँ के प्रेसिडेंट थे। बिल्कुल आराम से पूछ लेगा, मिलान कर दीजिए प्रेसिडेंट साहब का। उसके बाद गाम्बिया की कैपिटल क्या है? बांजुल है। उसके बाद यहाँ से पूछ लेगा यहाँ के प्रेसिडेंट कौन थे? तो यहाँ के प्रेसिडेंट थे आपके एडम बैरो। यहाँ के प्रेसिडेंट थे आपके एडम बैरो साहब। यहाँ के प्रेसिडेंट थे आपके एडम बैरो साहब। कौन थे यहाँ के प्रेसिडेंट? एडम बैरो साहब। कोई इनको यहाँ पर अवार्ड नहीं देगा। गिनी की बात कर लेते हैं। गिनी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गिनी में प्रेसिडेंट साहब को वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार दिया गया है। क्या दिया गया? गिनी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसे कहते हैं नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट, जिसे कहा जाता है नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट, जो कहा जाता है गिनी का सर्वोच्च सम्मान होता है, वो दिया गया है हमारे प्रेसिडेंट साहब को। तो अवार्ड कौन सा दिया गया? नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट। नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट, ये आपको पुरस्कार दिया गया है राष्ट्रपति जी को। और इसकी क्या है, कौन प्रेसिडेंट है? जिन प्रेसिडेंट ने साहब दिया तो उनका नाम है अल्फा कैंडे साहब थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने इनको पुरस्कार से नवाजा। तो देख लीजिए, ये आपका दौरा था पहले प्रेसिडेंट साहब का। प्रेसिडेंट पहले कहाँ गए? 3 मुल्क में गए। ये दौरा जो रहा 28 से आपका 30 अगस्त के दौरान रहा। 28 जुलाई से 3 अगस्त तक का दौरा रहा। जो हमारे प्रेसिडेंट थे, पहला दौरा किया उन्होंने 28 जुलाई से 3 अगस्त के दौरान। आफ्टर इलेक्शंस के बाद जब भी हुए चुनाव, वो तो पहले ही बन गए थे प्रेसिडेंट साहब हमारे, लेकिन क्या है कि जब दौरा किया तो पूछा कि कहाँ गए? तो पहले गए वो आपके अफ्रीकन मुल्क बेनिन में, फिर गाम्बिया में, फिर गिनी में। ये 3 मुल्कों में गए। उसके बाद उन्होंने अगला दौरा किया। अगला दौरा जो मुल्क किया वो किया आपके आइसलैंड में, फिर स्विट्जरलैंड में और फिर स्लोवेनिया में। तो 3 मुल्कों में फिर गए एक साथ। वो 3 मुल्क अगले कौन से हैं? पूछ लेता है पहले अफ्रीका में गए या यूरोप में गए या कहाँ पे गए? तो जो अगले मुल्क हैं वो है आपके यूरोप के मुल्क। ये कहाँ के मुल्क हैं? अफ्रीका के मुल्क। याद रखना, ये अफ्रीकन कंट्री हैं। और जो अगला दौरा किया राष्ट्रपति जी ने वो किया यूरोप के मुल्क पे। यूरोप के मुल्क में कौन कहाँ गए देख लेते हैं। पहला दौरा राष्ट्रपति जी किस किस कंट्री गए? पहले गए वो आइसलैंड, फिर गए स्विट्जरलैंड गए और फिर गए वो आपकी, फिर गए स्लोवेनिया गए। तो देखिए आइसलैंड की कैपिटल क्या है? आइसलैंड की जो कैपिटल है वो है रिकजैविक। आइसलैंड की कैपिटल है रिकजैविक। आइसलैंड की कैपिटल है रिकजैविक। उसके बाद यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं गुडनी जोहानेस। यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं ये हैं गुडनी जोहानेस। आइसलैंड के जो आपकी कैपिटल है रिकजैविक है, यहाँ के प्रेसिडेंट जो हैं गुडनी जोहानेस हैं यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर क्या है? आइसलैंड में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको कहा जाता है लैंड आर्कटिक।
एक जगह है लैंड आर्कटिक, एक संस्था है लैंड आर्कटिक। यहाँ पे क्या है, ये जो है आइसलैंड इसका वर्तमान अध्यक्ष है। एक है लैंड आर्कटिक, लैंड आर्कटिक सवाल पूछा जा सकता है, लैंड आर्कटिक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, कौन मुल्क है? तो लैंड आर्कटिक का वर्तमान अध्यक्ष जो है कौन सा है, आइसलैंड है। ये आपका सवाल आपको बताना थे, मैंने पहले ही बता दिया। तो ये क्या है आपका, ये भी आपका पूछे जाने वाला सवाल है। लैंड आर्कटिक क्या है आपका, ऐसा भूभाग है आर्कटिक का भूभाग, उसका क्या पूछा जाता है कि उसका वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो आइसलैंड ही उसका वर्तमान अध्यक्ष है। तब और कुछ नहीं मिला है। उसके बाद बात आ जाती है स्विट्जरलैंड की। स्विट्जरलैंड की कैपिटल, स्विट्जरलैंड की जो कैपिटल है वो कौन सी है आपकी, बर्न है। स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है, बर्न है। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, यहाँ के प्रेसिडेंट है आपके ओइली मॉरेल, ओइली मॉरेल साहब यहाँ के कौन है, यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। देखिए स्विट्जरलैंड में बहुत अच्छी वो हुई कि यहाँ पर जब प्रेसिडेंट साहब गए तो उन्होंने वहाँ पर पीएम, वहाँ पर हमारे जो राष्ट्रपिता रहे महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता हैं, उनकी मूर्ति का अनावरण किया, प्रतिमा का अनावरण किया वहाँ पर। क्योंकि आपको पता है लास्ट ईयर 2019 में गांधी जी की तकरीबन 150वीं 150वीं जयंती मनाई गई है, तो उन्होंने वहाँ पर मूर्ति का अनावरण किया है प्रतिमा का। तो पूछे जाने वाला सवाल है कि कहाँ पे किया है, स्विट्जरलैंड में। यहाँ पे क्या हुआ है, महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में, 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में क्या किया गया है, अनावरण किया गया, उनकी मूर्ति का प्रतिमा का अनावरण किया गया। उसके बाद पूछे जाने वाला सवाल है, उसके बाद बात आ जाती है स्लोवेनिया। ये स्लोवेनिया कहाँ है? तो देखिए आइसलैंड, स्लोवेनिया और स्विट्जरलैंड ये कहाँ के मुल्क हैं, यूरोप के मुल्क हैं। कहाँ के, यूरोप के मुल्क हैं। तो ये स्लोवेनिया, इसकी राजधानी क्या है? तो स्लोवेनिया की कैपिटल है ल्यूब्लियाना। स्लोवेनिया की कैपिटल है ल्यूब्लियाना। स्लोवेनिया की कैपिटल है ल्यूब्लियाना। यहाँ के प्रेसिडेंट जो हैं, यहाँ के प्रेसिडेंट हैं बोरुत पाहोर। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं बोरुत पाहोर। यहाँ के कौन है, प्रेसिडेंट है। ल्यूब्लियाना, बोरुत पाहोर कौन है, यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। उसके बाद क्या है, यहाँ पे एक चीज़ और कही, राष्ट्रपति जी ने यहाँ पर आग्रह किया स्लोवेनिया से कि आप इंटरनेशनल सोलर अलायंस, आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस जो है गठबंधन, उसके लिए कहा गया है कि आप इसमें नामित हो सकते हैं, इसमें आमंत्रित हैं, आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। आपको पता है, आपको बताना है। आइए से तीसरा सवाल आपका आज का, तीसरा ये जो भी सवाल है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में अब तक कितने देश शामिल हो चुके हैं, आपको बताना है। आज का सवाल, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में अब तक कितने देश शामिल हो चुके हैं? कैपिटल क्या है, स्लोवेनिया देश है, कैपिटल ल्यूब्लियाना। बोरुत पाहोर कौन है, यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। उसके बाद आपसे मैं बताऊंगा कि यहाँ पर जो प्रेसिडेंट हैं, ये जो स्विट्जरलैंड के प्रेसिडेंट हैं, ये उस दौरान के प्रेसिडेंट हैं। ऑयली मॉरोल क्या है, ये उस दौरान के प्रेसिडेंट है जब प्रेसिडेंट साहब गए थे वहाँ पे, उस टाइम के हैं। क्योंकि स्विट्जरलैंड में क्या होता है, स्विट्जरलैंड एक ऐसा मुल्क है, फिर मैं आपसे पूछूंगा, ये मुझे बताएंगे कि स्विट्जरलैंड में राष्ट्रपति के चुनाव कितने साल के बाद संपन्न होते हैं? जैसे यहाँ 5 साल के बाद राष्ट्रपति 5 साल तक रहते हैं, तो आपको बताना है स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति कितने साल तक रहते हैं। तो आपके सवाल कौन कौन से हो गए, मुझे इस कमेंट के माध्यम से, सब लोगों को कमेंट के माध्यम से बताना है। राष्ट्रपति के चुनाव कितने साल में होते हैं, आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस में कितने सदस्य हैं, कितने सदस्य देश हैं हमारे इसमें। उसके बाद आपको बताना है, पहला क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था वो भी बताना है, और दूसरा क्वेश्चन जो पूछा था वीडियो के बीच में वो आपको बताना है। पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा मैंने कब कब कौन सा प्रश्न आपसे पुटअप किया है। और आखिरी प्रश्न आज का जो है, आपको इन 6 देशों जो मैंने कंट्रीज बताई हैं, इनकी करेंसी के बारे में बताना है, कौन कौन सी इन सबकी करेंसी हैं। और आपको ये बताना है ये अफ्रीकन मुल्क जो है कौन सी दिशा में है, ये भी क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था। तो आपको इन सब के मुझे जवाब देने हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी लगी होगी। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो नए सब्सक्राइबर हैं चैनल को, जो नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बने रहिए।